अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुछ दिन पहले मेरी वीडियो के नीचे किसी ने ये वाला कमेंट किया कि जितने भी ऑर्डर्स होते हैं वो सारे टॉप रेटेड सेलर्स को मिल जाते हैं। न्यू सेलर्स जो होते हैं सिर्फ अमेज़न की फ़ीस ही भर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपकी फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूँ, क्योंकि जब भी आप अमेज़न पे नई साइन अप करते हैं तो आपके $40 अपनी जेब से ही देने होते हैं। $40 को हम पाकिस्तानी कन्वर्ट करें तो 12,000 बनते हैं। तो अगर ये अमाउंट आप अपनी जेब से हर महीने दे रहे हैं तो ये काफ़ी तकलीफ देती है। लेकिन ये मेरे के सारे ऑर्डर्स टॉप रेटेड सेलर्स को ही मिलते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप ये सोचें ना, अगर जो टॉप रेटेड सेलर्स हैं वो भी कभी नहीं हुआ करते होंगे तो उन्होंने अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में ऐसा क्या इंप्लीमेंट किया जिससे आज वो टॉप रेटेड सेलर बन गए, और आप इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करके खुद टॉप रेटेड सेलर उनकी जगह आके बैठ सकते हैं और खुद ऑर्डर्स ले सकते हैं। तो आपको इस चीज़ को सोचना चाहिए, ना कि आप डीमोरलाइज हो कि भाई सारे ऑर्डर्स उन्हीं को मिल रहे हैं, हमें तो कुछ मिल नहीं रहा, हम खाली फीस ही भर रहे हैं। वो जो टॉप रेटेड सेलर्स थे वो भी कभी न्यू सेलर हुआ करते होंगे। हाँ, जो एक दो एडवांटेज टॉप रेटेड सेलर्स को न्यू सेलर्स पर होते हैं वो ये कि उनकी लिस्टिंग इस्टेब्लिश हो गई होती है, उनका ब्रांड इस्टेब्लिश हो गया होता है। और दूसरी चीज़ ये कि जब वो पैसे कमाने लग जाते हैं तो वो अपने बिजनेस में और ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो उन्होंने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया होता है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, अगर ये आप समझ गए तो न्यू सेलर से टॉप रेटेड सेलर का सफ़र आपका काफ़ी आसान हो जाएगा। देखिए, जितने भी मार्केट प्लेसेस होते हैं, चाहे अमेज़न, ईबे, एट्सी, वॉलमार्ट, जितने भी होते हैं, यहाँ पे न्यू सेलर्स को लाजमी चांस दिया जाता है, क्योंकि जितने भी टॉप रेटेड सेलर होते हैं वो तो पहले से ही इस्टेब्लिश हो गए होते हैं अमेज़न पे, लेकिन न्यू सेलर्स को भी चांस देना होता है ताकि नया टैलेंट, नया कंटेंट, नए प्रोडक्ट्स आते रहे मार्केट प्लेस पर। अब इस चीज़ को सोचें ना, अगर सारे ऑर्डर्स टॉप रेटेड सेलर्स को ही मिलेंगे, न्यू सेलर्स को कुछ नहीं मिलेगा, तो अमेज़न हो गई या कोई भी मार्केट प्लेस होगी, वहाँ न्यू सेलर्स आने बंद हो जाएंगे। जब न्यू सेलर्स आने बंद होंगे तो नया टैलेंट, नए प्रोडक्ट्स आने बंद हो जाएंगे, और जब ये चीज़ बंद हो जाएगी तो अमेज़न का जो कैटलॉग होगा वो पुराना लगने लगेगा। इस वजह से हमेशा न्यू सेलर को चांस मिलता है, उन्हें ऑर्डर्स दिए जाते हैं। अगर वो काम के सेलर्स हो तो उन्हें और ज़्यादा ऑर्डर्स देकर उन्हें आगे बढ़ाया जाता है करियर में। अगर और काम के ना हो तो उन्हें वापस नीचे फेंक दिया जाता है, और ताकि अमेज़न का कैटलॉग फ्रेश भी रहे और क्वालिटी से भी भरा हुआ है। तो इस चीज़ को अपने ज़हन में रखना है कि जितने भी न्यू सेलर होते हैं सबको ही चांस मिलता है। अगर आपको भी चांस मिला होगा, और जिस बंदे ने ये कमेंट किया था, अगर इससे मैं बात करूँ तो 10 में ऐसी चीज़ आपको बता सकूँगा जो इस अमेज़न पर आपको करनी होती है और जिसने अपने करियर में इंप्लीमेंट नहीं किया होगा। देखिए, अमेज़न पर सेल करना भी बाकी बिज़नेसेस की तरह होता है, तो अगर आप अमेज़न पर क्विक रिच होने के लिए आए तो बेकार है, आप अपना टाइम ही ज़ाया कर रहे हैं, और इससे अच्छा आप कोई और बिज़नेस ही कर लें। वैसे चाँद अभी तक दिख रहा है, सुबह हो गई।